हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम पढ़ रहे थे मैथ्स का आपका चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें दो क्लास हो चुका है, जिसमें हमने सिंपल क्वेश्चंस किया था रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। साथ ही साथ प्रीवियस क्लास में हमने किया था आपका क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाउ टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। आज के इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाउ टू फाइंड आउट टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम अ सम विल बिकम 16 times of itself at 100% per annum compound interest। कह रहा है कि अगर मेरा सम, ठीक है, मान लेते हैं लेट द प्रिंसिपल इज x, तो द सम विल बिकम 16 टाइम्स, यानी अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, रुपीज 16x। ठीक है, 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी अमाउंट जो है वो मेरा 16 टाइम्स प्रिंसिपल का हो जाएगा। एट हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 100% पर एनम, हमको निकालना है आपका एन का वैल्यू यानी टाइम। चलिए, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है इसलिए सी आई का फॉर्मूला ना लगाते हुए सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 दी होल का पावर एन होता है। ठीक है, अमाउंट का वैल्यू कितना है 16x इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है x इंटू 1 प्लस आर यानी 100 दी होल डिवाइडेड बाई 100 होल का पावर n। कैलकुलेट करना है 101, यहाँ 1, इसको हम लिख सकते हैं आपका 16x बाई x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज 2 का पावर n। 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 के पावर में, 2 का पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 का पावर n। यहाँ दोनों बेस सेम है यानी पावर क्या हो गया सेम, तो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 4 इयर्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था कि कितने टाइम में अ सम विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल को हमने x अज्यूम किया था, अमाउंट कितना हो जाएगा 16x, रेट दिया हुआ था आपको 100% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको निकालना था टाइम। तो अमाउंट का फॉर्मूला में सिंपली सारे वैल्यूज को पुट किए तो n का वैल्यू कितना आया 4 इयर्स। ठीक है, यानी द सम विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी इयर्स 4 इयर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है a sum of rupees 2000 becomes 2205 at the rate of 5% per annum compound interest, find the time। यहाँ पे a sum of rupees 2000 यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपीज 2000 becomes कितना हो जाता है 2205, यानी अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज 2205 at the rate of 5% per annum, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5% per annum। then find the time, n का वैल्यू हमको निकालना है। अमाउंट इज इक्वल्स क्या होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल का पावर n। 2205 इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 1 प्लस 5 बाई 100 होल का पावर n। नाउ इसको हम लिख सकते हैं आपका 2205 डिवाइडेड बाई 2000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको करेंगे 5 1 5 20 तो ये एलसीएम होके हो जाएगा आपका 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 का पावर n। ठीक है, यहाँ इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका 5 से कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा आपका 441। ठीक है, तो 441 बाई 400 इज इक्वल्स टू 21 बाई 20 का पावर n। ना 441 और कुछ नहीं आपका 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 21 बाई 20 और 400 किसका स्क्वायर है 20 का। ठीक है, तो ये 21 बाई 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 बाई 20 होल का पावर n। बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 2 इयर्स। ठीक है, n का वैल्यू कितना है आपका 2 इयर्स, यानी
जो आपका यहाँ पे सम है 2000 रुपीज, वो 2205 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 8000 at 10% per annum compounded semi-annually becomes 9261। यानी दिया है आपको प्रिंसिपल कितना, रुपीज 8000, अमाउंट रुपीज 9261, रेट दिया हुआ है कितना 10% पर एनम, आपको निकालना है टाइम। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे दिया है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होने वाला है अमाउंट का वो क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू P into 1 plus R by 2 divided by 100 the whole का पावर 2n। ठीक है, यहाँ 2n का मतलब क्या होता है, 2 हाफ ईयर्स का बात करें, ईयरली का। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9261 इज इक्वल्स टू 8000 इंटू 1 प्लस R by 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 5 by 100 the whole का पावर 2n। 5 ones are 5, 20s are. Now this can be written as 9261 divided by 8000 is equals to, LCM लेंगे ये हो जाएगा 20 plus 1 by 20 the whole का power 2n। 9261 आपका और कुछ नहीं 21 का क्यूब होता है और 8000 आपका 20 का क्यूब होता है। इसको हम लिख सकते हैं 21 by 20 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 21 by 20 the whole का पावर 2n। bases are same so powers are equal, so therefore 2n is equals to 3। लेकिन हमको निकालना है क्या, n का वैल्यू, n is equals to 3 by 2 यानी कि 1 by 2 years। ठीक है, और अगर हम हाफ ईयर्स पूछेंगे तो कितना हो जाएगा आपका वैल्यू 3 हाफ ईयर्स। ठीक, यानी रिक्वायर्ड टाइम कितना है आपका 1 by 2 years। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है टाइम से रिलेटेड तो हाउ डू वी कैलकुलेट टाइम, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली बस फॉर्मूला में पुट करना है सारे वैल्यूज को, ठीक है, और सब्जेक्ट बना देना है उसको और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इन तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।